सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट्स में लज़मी बताएं। प्रिंसेस मुस्फिरा को कभी नहीं पता था कि एक छोटा सा फूल उसकी जिंदगी बदल देगा, और सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर भी। ये कोई आम फूल नहीं था, ये फूल रोशनी देता था, हवा के साथ रंग बदलता था, और सबसे हैरत अंगेज बात, ये फूल सिर्फ प्रिंसेस मुस्फिरा को ही नजर आता था। और जिस दिन प्रिंसेस मुस्फिरा ने उस फूल को छुआ, उस दिन से हर चीज बदल गई। एक दूर और खामोश सी रियासत थी, जहां हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और साफ शीशे जैसी झीलें थीं। उस रियासत का महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था, जो धूप में चमकता था। इस रियासत में रहती थी एक मेहरबान और नरम दिल प्रिंसेस मुस्फिरा। प्रिंसेस मुस्फिरा को सबसे ज्यादा पसंद था नेचर के बीच वक्त गुजारना। वो अक्सर महल से निकलकर जंगल, पहाड़ों और झीलों की तरफ चली जाती थी। एक दिन सुबह सुबह प्रिंसेस मुस्फिरा जंगल की तरफ जा रही थी, जब उसने देखा कि आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। हवा हल्की सी ठंडी थी, चिड़ियों की आवाज कम थी और आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। प्रिंसेस मुस्फिरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर एक पुराने दरख्त के पास पड़ी। वहां जमीन पर एक गोल्डन ग्लोइंग फ्लावर था। प्रिंसेस मुस्फिरा रुक गई। ये फूल जंगल में कैसे? वो धीरे धीरे फूल के पास गई। फूल हल्की सी रोशनी दे रहा था, जैसे चांदनी उस पर रुक गई हो। प्रिंसेस मुस्फिरा ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फूल को छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और फूल की रोशनी तेज हो गई। प्रिंसेस मुस्फिरा घबरा गई। ये क्या हो रहा है? फिर सब कुछ अचानक खामोश हो गया। प्रिंसेस मुस्फिरा ने आसपास देखा। जंगल बदल चुका था, पेड़ ज्यादा ऊंचे लग रहे थे, रास्ता अजनबी लग रहा था और हल्की सी चमक हर तरफ थी। प्रिंसेस मुस्फिरा ने धीरे से कहा, मैं कहाँ हूँ? तभी उसने हल्की सी आवाज सुनी, प्रिंसेस मुस्फिरा। वो घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, यहाँ। प्रिंसेस मुस्फिरा ने नीचे देखा। मैजिक फ्लावर अब भी उसके हाथ में था। तुम मुझसे बात कर रहे हो? फूल हल्की सी चमकने लगा। मैं तुम्हें एक सफर पर ले आया हूँ। प्रिंसेस मुस्फिरा हैरान हो गई। किस लिए? ताकि तुम कुछ जरूरी सीख सको। प्रिंसेस मुस्फिरा धीरे धीरे चलने लगी। जंगल के अंदर से एक पतला रास्ता जा रहा था। प्रिंसेस मुस्फिरा उस पर चलने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा एक छोटा सा हिरन जख्मी पड़ा है। प्रिंसेस मुस्फिरा तुरंत उसके पास गई। ओह, तुम्हें चोट लगी है? उसने अपनी स्कार्फ से हिरन की चोट बांधी। जैसे ही उसने मदद की, मैजिक फ्लावर तेज चमकने लगा। प्रिंसेस मुस्फिरा हैरान हुई। फूल ने हल्की सी आवाज में कहा, काइंडनेस पहला कदम है। प्रिंसेस मुस्फिरा मुस्कुराई। वो आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उसने देखा एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया है। वो रो रहा था। प्रिंसेस मुस्फिरा उसके पास गई। डरो मत, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। प्रिंसेस मुस्फिरा ने बच्चे को उसके गांव तक छोड़ दिया। मैजिक फ्लावर दोबारा चमकने लगा। हेल्प, दूसरा कदम। प्रिंसेस मुस्फिरा समझने लगी। वो फिर आगे बढ़ी। अब रास्ता पहाड़ों की तरफ जा रहा था। वहां तेज हवा चल रही थी। प्रिंसेस मुस्फिरा मुश्किल से चल रही थी। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग औरत पत्थर पर बैठी है। वो थकी हुई लग रही थी। प्रिंसेस मुस्फिरा ने कहा, आपको मदद चाहिए? बुजुर्ग औरत ने सर हिला दिया। प्रिंसेस मुस्फिरा ने उसे सहारा दिया और पहाड़ी के नीचे तक ले आई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, मैजिक फ्लावर इतना चमका कि पूरा रास्ता रोशन हो गया। प्रिंसेस मुस्फिरा मुस्कुराई। अब क्या होगा? फूल से आवाज आई, अब तुमने सीख लिया। अचानक रोशनी फैल गई। प्रिंसेस मुस्फिरा ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, वो वापस जंगल के उसी जगह खड़ी थी जहां उसने फूल उठाया था। प्रिंसेस मुस्फिरा हैरान रह गई। ये सब सफर था। मैजिक फ्लावर हल्की सी चमक रहा था। ये तुम्हारी टेस्ट थी। प्रिंसेस मुस्फिरा मुस्कुराई। काइंडनेस, हेल्प और पेशेंस। फूल धीरे धीरे हवा में उठा और चमकता हुआ आसमान की तरफ चला गया। प्रिंसेस मुस्फिरा उसे देखती रही। जंगल फिर नॉर्मल हो गया। प्रिंसेस मुस्फिरा वापस महल की तरफ चली। उस दिन के बाद प्रिंसेस मुस्फिरा और भी मेहरबान और स्ट्रॉन्ग बन गई, और जब भी वो जंगल में जाती, उसे लगता कि कहीं न कहीं वो मैजिक फ्लावर अब भी चमक रहा है।
मेहरबानी, मदद और सब्र इंसान को असल में स्ट्रांग बनाते हैं और जो दिल से अच्छा हो उसकी जिंदगी में मैजिक जरूर आता है।